पिछले दिनों ईसीएल के काजोड़ा एरिया अंतर्गत परास कोल कोलियरी में हुए हादसे में एक मजदूर की जान जाने एवं 2 लोगों के जख्मी हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गई थी। उस घटना के बाद कोलियरी प्रबंधन सवाल के घेरे में है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को ट्रेड यूनियन हिंद मजदूर सभा के महामंत्री श्रीकांत पांडे खदान में पहुंचे। इस मौके पर एचएमएस के पीठ अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, विष्णुदेव नोनिया, हिरणमय कुंडू, साधन सिंह, साथ ही कोयला मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं खादान प्रबंधन की ओर से एजेंट एस आनंद, मैनेजर बी कर्मकार, सेफ्टी ऑफिसर दिनेश कुमार टीके इत्यादि मौजूद रहे। महामंत्री एस के पांडे ने पिछली घटना के संदर्भ में मैनेजमेंट से वार्तालाप की एवं घटना के पीछे के मूल कारणों को जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने मैनेजमेंट पर कई सारे सवाल भी दागे, साथ ही समस्याओं के निवारण हेतु कई सुझाव भी साझा किए। इसके अलावा उन्होंने आम मजदूर से भी वार्तालाप की एवं उनकी समस्या सुनी। एस के पांडे ने कहा कि कोलियरी में होने वाले लापरवाही को एचएमएस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो घटना हुई अत्यंत दुखद है। हम मृतक के परिवार के साथ खड़े हैं। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? देखिए, कोई भी साथी की मृत्यु होती है, ये दुखद है और हम लोगों के बीच का एक आदमी असमय में चला गया, ये हम लोगों के लिए तो दुखद ही है। कोल फील्ड में भी और इस कोयलरी में एक ऐसा दाग होता है जो एक रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन जो सबसे इसमें दुखद पोर्शन है, पहलू है, वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुपरवाइजरी लैग के चलते या मैनेजरियल प्रॉब्लम के चलते, उनकी लापरवाही के चलते अगर मृत्यु हुई है तो उसमें ये दुखद भी है और क्षोभ का विषय भी है। इसीलिए हम लोगों ने इसमें इंक्वायरी की डिमांड की है। अभी हमने एजेंट साहब से भी कहा है कि आप लोग अपने लेवल में इंक्वायरी करें। यूनियन के बीएमएस के और एचएमएस के जो कॉरपोरेट सेफ्टी बोर्ड के मेंबर हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है और लापरवाही अगर पाई जाती है, ये साबित होता है कि ये मृत्यु किसी हमारे कर्मी या सुपरवाइजरी स्टाफ या किसी अधिकारी के कारण हुई है, तो उसमें दोषी होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की हम लोग सिफारिश करेंगे। इस मामले पर मैनेजमेंट का क्या कहना है? मैनेजमेंट तो अभी कुछ स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक डीजीएमएस की रिपोर्ट नहीं आती, ये लोग कंट्राडिक्टरी कोई बात नहीं कह सकते हैं। डीजीएमएस ने अपनी इंक्वायरी की है, रिपोर्ट अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। नियम ये है कि डीजीएमएस अपनी रिपोर्ट के साथ संबंधित व्यक्ति के लिए कार्यवाही भी निर्धारित करता है, इसलिए उसकी रिपोर्ट तक इन लोगों को प्रतीक्षा है। उसके बाद आगे की लोग कार्यवाही करेंगे। भविष्य में ऐसी घटना फिर से दोबारा ना हो, इसके लिए एचएमएस क्या कुछ कार्य करेगी? देखिए, कोल इंडिया का एक अपना मोटो भी है कि सुरक्षा पहले, प्रोडक्शन बाद में। और हम, आप जानते हैं, यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए श्रमिक ही सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी श्रमिक की जान की रक्षा, किसी भी श्रमिक के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़, ये कम से कम कोई यूनियन कर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करता है। और हम लोग बराबर, चाहे जिस लेवल का मीटिंग हो, हम लोग सुरक्षा की बात को पहले और प्रमुखता से रखते हैं। कल्याण की बात उससे बाद में है। जिंदगी है तो उसके बाद बाकी सब कुछ है। इसीलिए हम किसी भी श्रमिक की ज़िंदगी के लिए ये बराबर प्रयास करते हैं कि उसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न हो। इसी संबंध में हम लोग अभी आपको एजेंट, मैनेजर और सेफ्टी अफसर, इन लोगों के साथ बैठकर बात की है कि सेफ्टी व्यवस्था को और पुख्ता करें, आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट ले। मृतक के जो आश्रित हैं, उनके साथ एचएमएस किस हद तक खड़ी है? पूरी तरह से। पहली दुर्घटना के क्षण से हमारे जो यहाँ के इस एरिया के अध्यक्ष हैं और आपकी इस क्षेत्र के प्रधान भी हैं, वीर बहादुर सिंह,
वो पहले क्षण से उनके साथ हैं। और जितना ईसीएल का एक इतिहास है, दूसरे कहीं किसी भी आज तक किसी श्रमिक के आश्रित को नहीं मिला होगा, उन्होंने उसको दिलाने की व्यवस्था की है। इसमें मैं हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं श्री जितेंद्र तिवारी जी का, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रात में ही आकर, तत्काल घटना के समय आकर प्रबंधन से बात करके और जितना कुछ संभव था उन्होंने प्रबंधन की तरफ से, अपनी तरफ से श्रमिक के जो जिस समय बेसहारा अवस्था में था, जिस समय उसको कोई सोचने की शक्ति नहीं थी, उस समय उसको सहारा दिया। सर, देखा जा रहा है कोरोना को लेकर के भी बहुत सारी लापरवाहियाँ बरती जा रही है तमाम कोलियरी में, तो इस पर अभी क्या राय है? ये दोनों तरफ से है। प्रबंधकीय जहाँ तकलीफ़ है, यहाँ मास्क ऐसे दिए गए हैं जो उसका जिसका उपयोग एक दिन होना चाहिए वो लोग महीनों से लगा रहे हैं। ये सब विषय पर मैं कार्मिक निदेशक से बात करूँगा। लेकिन जो हमारे साथियों को भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे साथी लापरवाही बरतते हैं। ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रक्रिया है। इससे मैं सबको एक बार आपके माध्यम से सावधान करना चाहता हूँ कि कोरोना का जो खराब समय है वो अभी सामने है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति अपनी जो दायित्व है उसको पालन करें और अपने को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। घटना हुई, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, कोल इंडस्ट्री विषम परिस्थितियों में काम करने की जगह है और यहाँ हम लोग जितने प्रिकॉशंस लेने होते हैं उन लोगों को, उसके लिए जो सेफ्टी कमेटीज़ हैं वहाँ पर चर्चाएं होती हैं। ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमेटी है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेफ्टी के लिए पूरी चर्चाएं होती हैं और उसमें बहुत से नए नियम बनाए जाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नियम बनते हैं उनका पूरी तरह पालन नहीं होता। तो ये जो घटना हुई, ये तो निश्चित रूप से दुखद है। अभी इसके पहले भी एक घटना हुई थी यहाँ पे, सरजू तुरी जो और एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी, उसको परेशानी हुई। ठेकेदार का वर्कर था लेकिन वो वर्कर तो था। तो हम लोगों का उसमें कंसर्न बहुत ज़्यादा है, सारे श्रमिक संगठनों का है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो ऊपर से गाइडलाइंस बनती हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ILO के स्तर से, चाहे तो देश में हमारा जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ के स्तर से, या फिर एरिया और हेडक्वार्टर लेवल से DGMS के साथ जो मीटिंग होती है वहाँ पे गाइडलाइन बनती है, तो उनका पूरी तरह से पालन नहीं होता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं, और एक चीज़ आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें मानवीय एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट जो होता है, वो मानवीय पहलू भी इसके साथ जुड़ा रहता है। तो हम अगर काम में जा रहे हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने को सतर्क रखें, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस हमको होने वाला है। तो हम लोग वर्कर को ये समझाते हैं और ख़ासतौर से मैनेजमेंट को ये कहते हैं कि ट्रेनिंग का पक्ष जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अभी क्या है, चलता हुआ ट्रेनिंग हो जाती है। वर्कर आया, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट होने के बाद उसको 15 दिन का या 1 महीने का ट्रेनिंग कराया, उसके बाद उसको खदान में डाल दिया। उसके बाद दूसरी चीज़, उसका एप्टीट्यूड नहीं देखा जाता कि वो किस काम के लिए उपयुक्त है, किस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो वर्कर जिस काम के लिए उपयुक्त है उसको वहाँ देना चाहिए। और जो खतरे की जगह हैं जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, वो तो कोल प्रिपरेशन का गैंग है। तो कोल प्रिपरेशन गैंग को तो ज़्यादा ही ट्रेन होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर पूरा प्रकाशन होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। तो हम लोग का जो ये यूनियन के हिसाब से जो हम लोग कहना चाहते हैं, यूनियन के हिसाब से हम लोग बराबर कहते भी हैं कि जो घटनाएँ होती हैं तो किसी न किसी वजह से होती हैं, तो उन वजहों का पता लगा करके भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और रूफ फॉल तो अभी तक लगभग बंद हो जाना चाहिए। रूफ फॉल से किसी का डेथ होना, ये तो चूँकि एक्सपेक्टेड है ना, खदान में तो रूफ फॉल संभावित है, तो रूफ फॉल को तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। तो सपोर्टिंग मटेरियल पूरा नहीं मिलता, जो यहाँ से लोग डिमांड करते हैं वो भी उनको वहाँ से ऊपर सप्लाई नहीं होती है। तो नीचे से ऊपर तक इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लोगों की है कि जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं उनको लिए जाएँ, सेफ्टी के उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ, और उसके साथ साथ पूरा वर्कर्स को ट्रेंड किया जाए और सेफ्टी ऑफिसर उसमें अलर्ट रहें। जो दूसरे अधिकारीगण हैं वो भी इसमें वहाँ रहें, मैनेजिंग स्टाफ वहाँ पर रहते ही हैं, वो भी ध्यान दें। तो इस तरीके से घटनाओं को टाला जा सकता है। तो ये घटनाएँ किसी की मृत्यु दुखद है, और आप तो जानते ही हैं कि पैसे से किसी को कंपनसेट करना मुश्किल है। किसी की लाइफ को पैसा तो बहुत बढ़ा, 5 लाख था, 15 लाख अभी हो गया कोल इंडिया की तरफ से, लेकिन वो जान तो वापस नहीं आ सकती। इसलिए हम लोगों को ये करना है कि आज ये घटना अगर यहाँ परासकुल में हुई है
तो हम लोग ये प्रयास करें कि वो घटना दोबारा कहीं पुनरावृत्ति ना हो। सर आप सब कितने सख्त निर्देश और जो आप सबकी मांग है, आप सबका अनुरोध है, इसके बावजूद क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट आप सबकी बातों से सहमत होगी? और देखिए, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, अभी तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। इतना होने के बाद भी आज ये घटना हुई, इसमें गहमा गहमी रहेगी, हम लोग भी आएंगे, आप लोग भी आएँ, लेकिन उसके बाद फिर दिनचर्या उसी तरह हो जाती है। और ये चीज़ क्या है, सेफ्टी एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली है, एक सेकंड की चूक आपका कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए इसमें ये हम कहना चाहेंगे कि सतत प्रक्रिया अपनाए रखना होगा। जो प्रबंधन को, जब आप विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि कुछ घटना हो सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है और आगे घटना न हो इसके लिए प्रयास करना है। लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो इनको सामान चाहिए वो सामान नहीं मिल पाते। कभी पैसे की दिक्कत है, कभी इनकी प्रक्रिया की दिक्कत है, इन्होंने इंडेंट किया, इनको टाइम से नहीं मिला, तो जब तक नहीं मिला तब तक तो काम चलाना है, तो कैसे भी चलाते हैं, तो सामान है या नहीं है उसके बाद भी काम चलता है। तो ये तो कहीं ना कहीं गलती है ना उसमें। और सेफ्टी के प्रति तो प्रबंधन का भी कहना है, मिनिस्ट्री का भी कहना है, हम लोगों का भी कहना है कि वर्कर को भी खुद, अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर कहीं भी कि आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ है, आप वहाँ काम मत करिए। अगर कोई एक्शन होगा वो हम लोग देखेंगे, यूनियन देखेगा, लेकिन आपको प्रोटेस्ट करना होगा, वर्कर को प्रोटेस्ट करना होगा। आप तक आवाज़ जा नहीं पाती है काम वर्कर की? बिल्कुल, आप तक जाएगी तब तो आप उस पर एक्शन नहीं। हमारे यहाँ तर्केश्वर जी, यहाँ ये सीनियर गवर्नमेंट वर्कमैन इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो ये लोग भी उसमें काफ़ी कंसर्न रहते हैं, काफ़ी कंसर्न है ये लोग कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं होती हैं तो उसको मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को रोकना है। अब सड़क में ही आप देखिए ना, सड़क देखना, आज रोडें खाली हैं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, उसके बाद भी गाड़ियाँ पलट जा रही हैं, उसके बाद भी भिड़ जा रही हैं, लोग मर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसकी मानवीय गलती है, क्योंकि वो कहते हैं ट्रैफिक बहुत व्यस्त है, इस वजह से दुर्घटना हो गई। लेकिन यहाँ तो कोई ट्रैफिक है नहीं, उसके बाद भी दुर्घटना हो रही है। तो इसलिए अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, और हमको क्या हम काम कर रहे हैं उसके प्रति सचेत रहना होगा। कोलियरी प्रबंधन से कोई आपका कोई अनुरोध? हम लोग यही कहना चाहते हैं यहाँ पे प्रबंधन से कि अगर सामान की कोई कमी है तो उसको आप पूरी तरीके से यूनियन को भी साथ में लीजिए और ऊपर के लेवल के अधिकारियों को बताइए, और अगर कोई कमी है तो काम रोक दीजिए, क्योंकि डीजीएमएस भी नहीं कहता कि आप खतरे की जगह पे काम करिए, ऊपर के प्रबंधन भी यही कहते हैं कि नहीं खतरे की जगह मत काम करिए, यूनियन भी यही कहता है। तो आप क्यों वैसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपको खतरा लग रहा है? अगर वहाँ पे पत्थर लूज था या कोयला लूज था, चाल गिरने की संभावना थी, तो वहाँ पे काम को रोका जाना चाहिए था। पहले सपोर्टिंग का काम होता, उसके बाद डीलिंग होती। लेकिन इस चीज़ के लिए प्रबंधन से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आपको जागरूक होना है, और उसमें आज हो सकता है कि वहाँ पे कोई मैनेजर अगर रहता स्पॉट पे तो वो भी डेथ कर सकता था। ऐसी भी घटनाएं हुई कि अधिकारी भी उसमें घायल हुए हैं या मरे हैं। अंजन हिल का घटना, बिलासपुर का SCCL का, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिसमें अधिकारी भी डेथ किए। तो इसमें जान सभी की बराबर है, लेकिन वर्कर की जान की कीमत को आप कम करके आकिएगा, और जो होगा देखा जाएगा, तरजीह में काम करिएगा, उचित नहीं है। आपको पूरा प्रिकॉशन लेके काम करना होगा और सेफ्टी को ध्यान में रख के काम करना होगा। अगर नहीं करिएगा तो निश्चित रूप से फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन हो तो आएगा ही, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। इसके पहले भी लोगों को फेस करना पड़ा है। राजमहल की घटना हुई है, महावीर की घटना हुई है, या न्यू केंद्र की घटना हुई है, तो उनके ऊपर भी अधिकारियों के ऊपर भी तलवारें चली है। तो इसलिए उसमें इन लोगों को अपने लिए भी और अपने भविष्य के लिए भी ज़रूरी है कि अपना सचेत रहें और काम को ध्यान से करें। थैंक यू सर।